जय माता दी। आपने सोचा भी नहीं होगा उतना मिलेगा, जितना मांगोगे उतना मिलेगा। अगर आपने गलती से नवरात्रों के छठे दिन यह काम कर दिया तो क्या करना होगा, कैसे करना होगा, ध्यान से समझने लायक बात है। आपको छठे नवरात्रे को अपने आसपास किसी भी माता रानी के मंदिर में जाना होगा। मंदिर में, घर में ये काम नहीं होगा, किसी भी मंदिर में जाना होगा। क्या लेके जाना होगा? एक बिल्कुल नया दीपक, घी का दीपक, एक ही बाती, सब कुछ घर से नया दीपक होना चाहिए, खुद का होना चाहिए। उसके साथ थोड़ा सा जल लेके जाना है आपको, क्योंकि संकल्प करना पड़ेगा। थोड़ा सा सिंदूर जो कि बिल्कुल नया हो, उसी समय दुकान से आया हो, और 5 कोड़ियां, इनको लेकर आप किसी भी माता रानी के मंदिर में पहुंच जाओ। छठे नवरात्रे को सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय या फिर सूर्योदय के समय आप पहुंच जाइए। माता रानी के श्री चरणों में दीपक विराजमान करवाइए, दीपक प्रज्वलित करिए, और कोई भी 2 फल ले जाइए, कोई भी, केला, सेब, अमरूद, जो भी अवेलेबल हो रख दीजिए। उसके बाद अपने हाथों में जल लेके संकल्प करना है। हे माता रानी, मेरा नाम यह है, मेरे पिता या पति का नाम, जो शादीशुदा महिला है वो पति का नाम, बाकी सभी पिता का नाम बोलेंगे, यह है, इस जगह का निवासी हूं, मेरा सरनेम यह है, इस समय इस मुसीबत में फंसा हूं, या इस समय मुझे ये चीज चाहिए। और आज छठे नवरात्रे के पवित्र अवसर पर सुबह सुबह आपके श्री चरणों में घी का दीप प्रज्वलित किया है, फलों का भोग समर्पित है, और आपको सिंदूर और 5 कोड़ी के रूप में मेरे घर की गरीबी दरिद्रता आपको सौंपता हूं। इनको अपने पास रख लो और मुझे हर प्रकार के धन धान्य से युक्त एक नए जीवन की शुरुआत करने का मौका दो, अवसर दो। मेरे व्यापार करते हो तो बताओ, मैं ये व्यापार करता हूं उसमें नुकसान है, ये मेरी दुकान है उसमें नुकसान है, ये नौकरी करता हूं उसमें प्रमोशन नहीं हो रहा, ये खेती करता हूं उसमें बचत नहीं हो रही, मेरा ये घर है उसमें ये परेशानी, जो भी बात है ना, कोई भी जो प्रॉब्लम है वो उसी समय माता रानी को बतानी है, साक्षी मान के। और माँ, आप कृपा करिए, मेरी आपसे विनती है, प्रार्थना है, हर प्रकार की झंझटों से, गरीबी से, नकारात्मकता से मुझे छुटकारा दीजिए। मेरे शरीर पर या आसपास कोई भी नेगेटिविटी है उसे अपने पास रख लो, मैं यही आपका उतारा करके जाता हूँ, जल नीचे की ओर छोड़ दो। ये हुआ संकल्प। संकल्प के बगैर देवी देवता काम नहीं करेंगे, ये याद रख लेना। अब आपके पास जो कोड़ी थी, सिंदूर था, उसको अपने हाथ में ले लो, राइट हैंड में, और सर से पांव तक 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घुमाना है आपको, उल्टा, सर से पांव तक। कई लोग यहां यहां करके रह जाते हैं, नहीं, ये केवल सर का उतारा, पूरे शरीर का उतारा। कोई भी नाम बोल सकते हो, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम नमः शिवाय, कुछ भी बोल सकते हो। और ना आए सीताराम बोल देना, हे माता रानी कृपा करो, ये बोल देना। जो भी परेशानी है वो ही बोल देना 7 बार कि माता रानी ये परेशानी है उतार दो, ये परेशानी है उतार दो। 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाया और माता रानी के चरणों में अपने हाथों से रखना है। काफी मंदिर ऐसे होते हैं कि गर्भगृह में हम नहीं जा सकते, वहां पुजारी महाराज होते हैं, तो थोड़ा सा अलग साइड खड़े हो जाओ, कहीं भी अलग खड़े हो जाओ, वहीं संकल्प लेना है, ताकि किसी को पता ना चले कि आप क्या संकल्प ले रहे हो, अन्यथा सामने वाला लेगा नहीं। इस चीज को ये भी याद रख लेना। फिर जाके आपको पुजारी महाराज को वो चीज दे देनी है, वो अपने आप माता रानी के चरणों में समर्पित कर देंगे। लेकिन याद रहे, कई जगह पर क्या होता है कि उन्हीं मंदिर का पुजारी उन्हीं में से कोई चीज आपको वापस दे देता है। अगर उसी में से कोई चीज आपको वापस मिली, फिर ये मानो कि आपका उतारा सफल नहीं हुआ, फिर तो आपको अगले नवरात्रों तक इंतजार करना होगा, क्योंकि ये छठे नवरात्रे को भी हो सकता है ये काम। उनमें से कोई भी चीज वापस नहीं लेके आनी, तुरंत पुजारी महाराज को देके पीछे जाके खड़े हो जाओ। काफी लोग देखे हैं मैंने, विशेषकर जब माता शीतला के यहाँ गुड़गांव जाता हूँ तब देखता हूँ मैं, काफी लोग वहीं पर पुजारी महाराज को देखे वहीं खड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं, इस उम्मीद में कि वापसी कुछ मिलेगा। अरे अगर उसी में से कोई चीज वापस मिल गई तो वही आपने उतारा किया था वही लेके घर आओगे, क्योंकि जब पुजारी ने वापस दे दिया तो आप उसको कहीं और नहीं छोड़ सकते, घर लेके आना पड़ेगा। और उसी को उतारने गए थे और उसी को वापस घर ले आए, क्या फायदा निकाला आपने? तुरंत पुजारी को देके तुरंत उसी प्रभाव से पीछे कदम बढ़ा लो, या फिर साइड हट जाओ, या कहीं भी साइड हो जाओ बस। फिर दोबारा प्रार्थना करो, माता रानी आपने इस भोग को स्वीकार किया, इस भेंट को स्वीकार किया, इसके लिए दिल से धन्यवाद, कृपा करिए और मेरी इस परेशानी को यही रख लीजिए। याद रहे आपके पास जल है जो आप लेके आए थे, इस जल को वापस घर लेके आना है। और जब घर में एंट्री करो उससे पहले घर के बाहर इस जल को छिड़क देना है, छिड़काव कर देना पूरे जल को, अंदर जल भी नहीं आना चाहिए, पूरे जल का बाहर छिड़काव कर दो। देवी देवताओं का पहरा लग जाएगा, एक प्रकार से जो चीज पीछा कर रही थी वो वहीं रुक जाएगी और आप
एक प्रकार से निश्चिंत होकर घर के अंदर प्रवेश कर सकते हो। फिर आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी और एक ही दिन में आप लोग देखोगे कि रियल में काम बना है भाई हमारा। तो अगर आप ये जानकारी आपको समझ और पसंद आए तो अन्य लोगों के साथ शेयर करो। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसके साथ जुड़ जाओ। आपका अपना यूट्यूब चैनल है, प्यार बनाते रहो। जय माता दी।